आप अगर अनुपात देखेंगे जी लोगों का तो पाएंगे कि 99% आदमी ऐसे ही हैं जी, जो इसी में जद्दोजहद में भी हैं। शरीर को कैसे बचा लें, बचाने के लिए कैसे कमा लें, और यदि वो खर्च भी कर रहा है तो खर्च का उसका स्तर देखेंगे। खर्च से व्यक्ति के चरित्र का पता चलता है। खर्च से व्यक्ति किस चरित्र का है जी। आय से तो पता चलता है उसकी प्रतिभा का जी, लेकिन खर्च से उसके चरित्र का पता चलता है जी। कहाँ खर्च करता है पैसा, कहाँ पैसा लगाता है। हाँ, तो अगर वो पैसा ऐसी जगह लगा रहा है जहाँ से फिर वो ऐसी भौतिक संपदा में ही वो कर रहा है, इसका मतलब भी वो अन्नमय कोष में ही है जी। उसका अतिक्रमण नहीं कर पा रहा है वो जी। और इसकी एक परेशानी ये है ना, पदार्थ की। पदार्थ जुटता है, टूटता है, ठोस होता है, क्रैक करता है, आवाज़ करता है, ध्वनि करता है, ये तकलीफ़ देने वाला है। दुख यही है, सारे कष्ट जो है ना, घाव इसी में लगते हैं हम लोग। तो इसमें जो जितना ज़्यादा रमेगा ना वो उतना ही ज़्यादा तकलीफ है। हालांकि उसकी कोशिश तो होती है तकलीफ से बचने की, लेकिन उसका रहस्य नहीं समझ पाता है वो कि तकलीफ हो क्यों रही। पैसा कमाने के बाद वो दारू पीने लगता है। मतलब पदार्थ में भी जो रॉ है ना मटेरियल, उसमें चला जाता है। पदार्थ में भी अगर रिफाइंड पदार्थ में चला जाए, सूक्ष्म पदार्थ में, तो थोड़ा सा कुछ प्रगति हुआ, लेकिन वो और पतन की ओर भागता है, उन्मुख हो जाता है। तो दारू पी रहा है, मुर्गा खा रहा है, तो वेश्यावृत्ति में चला गया। तो और जो है जो उसका जो कमाया हुआ है वो ठीक उसके विपरीत ही एक्शन कर रहा है। कमाने का तरीका भी इसलिए अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। भ्रष्टाचार से कमाया गया धन जो है वो अवश्य ही उधर ले जाता है, क्योंकि उसमें वो तो वो लगाया नहीं, वो तो ट्रिक किया था, ट्रिक करके पैसा कमाया था जी। तो वो अपने साथ भी ट्रिक करेगा फिर। हाँ, करने छूट जाएंगे तो अपने साथ भी करेगा ना। अब जब ट्रिक करके पैसा तो कमा लिया, अब वो है ट्रिक करके सोचेगा कि ऐश मौज करें, तो दूसरे को भी छलेगा, अपने घर वाले छोड़ेगा, अपनी पत्नी को धोखा देगा, हाँ, अपने भाई बंधुओं सबको धोखा देगा, और इस तरह से वो उलझता चला जाता है। लेकिन जो तेज होते हैं वे समझ जाते हैं, और तेज वही है जो अपना विश्लेषण करता रहता है डेली, अपने गलत सही का विश्लेषण, अपना विश्लेषण करता रहता है। मैंने क्या खोया, मैंने क्या पाया, मुझे क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, मैंने कहाँ गलती की, इस कर्म से मुझे कितना तकलीफ हुआ, दूसरे को कितना तकलीफ हुआ, इस कर्म से मुझे कितना सुख हुआ, दूसरे को कितना सुख हुआ। इस तरह का जो विश्लेषण करता है तो वो समझ जाता है कि मुझे कौन चीज़ कितना करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। ये तो बुद्धि सभी लोगों को दी गई है, उसका प्रयोग करने की ज़रूरत है। प्रयोग नहीं कर पाते हैं लोग, समय नहीं देना चाहते हैं ना, इतना थक जाते हैं ना। पदार्थ में सबसे बड़ी दिक्कत यही है, इतना ज़्यादा आपको एग्जॉस्ट कर देगा, थका देगा कि आपको विश्लेषण करने का समय ही नहीं देगा जी। आप इतना थक जाएंगे कि बस आप सो जाएंगे, और सुबह उठेंगे फिर वही कर्म में लग गए, तो आप विश्लेषण ही नहीं कर पाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे क्या करना चाहिए। बुद्धिमानी तो ये है ना कि करने के पहले विचार किया जाए जी, उसके हर पहलू पर विचार किया जाए। तो खाली लोग प्रक्रिया पर विचार करते हैं, उसके परिणाम पर पूरा विचार नहीं कर पाते हैं। बहुत मामूली से विचार करते हैं परिणाम पर, और वो भी तत्काल का। जैसे कि मैं अब यहाँ फावड़ा चलाऊँगा तो मुझे 10 रुपया मिलेगा, वो इतना विचार किया। यह विचार नहीं किया कि फावड़ा चलाऊँगा तो हमारी मांसपेशी थकेगी, हमारा दिमाग थकेगा, ये इस पर विचार नहीं करता है वो। उसका वो रिजल्ट सिर्फ पदार्थ में देखता है, वो सिर्फ रिजल्ट देखता है पैसे में। वह इस अर्थ में रिजल्ट नहीं देखता है कि मैं अगर 2 फावड़ा चलाता हूँ तो हमारी कौन कौन सी मांसपेशी प्रयोग में आएगी, और हमारा दिमाग का कौन कौन सा हिस्सा प्रयोग में आएगा, उससे हमारे शरीर को क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा, पूरा वो विश्लेषण नहीं करता है। बिना पूरा विश्लेषण किए कर्म में सीधा लग जाता है, बस उसको एक पैसा दिख जाता है और ये दिख जाता है कि मुझे काम मिला, मैं करके ये कर लूँगा बस। इसी चक्कर में वो फंस जाता है। और 99% लोग ऐसे ही फंसे हुए, 99% लोग फंसे हुए। एक मशीन की तरह वे काम करेंगे, आप सुबह से शाम तक देखेंगे, और बहुत जब थक जाएंगे तो क्या करेंगे, फिर कहीं घूमने चले जाएंगे थोड़ा रेस्ट लेने के लिए, रिश्तेदारी नातेदारी में चले गए, हाँ, या कहीं पहाड़ों पर चले गए या समुद्र में चले गए। इस तरह से थोड़ा सा शरीर को रेस्ट दे देंगे, लेकिन वो रेस्ट वो इसलिए दे रहे हैं ताकि वो फिर से उसी काम को कर सकें, इसलिए नहीं कि और अपने को बेहतर बना सकें।
बल्कि उसी काम को जिसको हम करते हुए थक गए थे उसी को फिर से हम करने के योग्य हो जाएं, उसी के लिए। यानी उनका घूमना भी जो है ना वो भी व्यर्थ ही जाता है। विश्लेषण नहीं हो पाता। हाँ, विश्लेषण नहीं हो पाता, इसीलिए अधिकतर लोग विश्लेषण नहीं करते हैं। कुछ लोग जो करते हैं वे फिर समझना शुरू कर देते हैं इस सारे खेल का, इस अस्तित्व का रहस्य का, अपने शरीर के, अपने दिमाग के रहस्य को समझना शुरू करते हैं। आप समझ देंगे अपने लिए तभी तो समझेंगे। अपने लिए आदमी समय नहीं देना चाहता है। जब भी बैठता है तो फिर वो कुछ ना कुछ करने लग जाता है। जब भी वो बैठेगा, कभी भी ऐसा नहीं है कि चुपचाप उसको कह दिया जाए तुम बैठ जाओ, तुमको कुछ नहीं करना, खाली तुम बैठो। ऐसा आदमी नहीं कर पाता। या तो फिर किसी से बात करने लगेगा, या तो फिर जो है टीवी देखने लगेगा, या मोबाइल देखने लगेगा, यानी सदैव वो बाहर ही रहता है। यह नहीं कि भीतर चुपचाप बैठा, अपने अंदर नहीं। आप सोचें कि हमारे भीतर देखो दिल कैसे धड़क रहा है, हाँ, दिमाग कैसे चल रहा है, सांस कैसे चल रही है। अपने भीतर थोड़ा सा शांत होकर के देखो भाई, तुम्हारे ये अंग हैं तो वो भी तो कुछ हरकत कर रहे हैं, थोड़ा सा उनकी भी सुनो। हाँ, उनकी क्या मांग है, उनकी क्या इच्छा है, उनकी क्या प्रक्रिया है। तो चुपचाप नहीं बैठना चाह रहे हैं, जबकि हर एक आदमी को चुपचाप बैठना चाहिए, अपने को भी सुनना चाहिए। और ऐसा जब करेंगे तो ही उसका रहस्य खुलेगा। तब शरीर आपको संकेत देता रहता है। बीमार पड़ने के पहले भी संकेत दे देगा शरीर। और जब अपने प्रति जागृत होंगे ना तो सपना आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये सपना क्यों आया, किस लिए आया। हर चीज़ पता चलने लगेगा, भीतर का रहस्य उजागर होता है। तब आदमी प्रवेश करता है भीतर, जब चुपचाप बैठता है, सिर्फ अपने लिए बैठता है। वो उसकी कोई भी सोच बाहरी नहीं होती है। जिसके सूत्र बाहर की ओर जाते हैं वो सारे सूत्रों को जब वो काट देता है। हमारी कोई भी सोच जो बाहर को लिंक करती है उस लिंक को काट देना है। ध्यान की यही प्रक्रिया है। हम कुछ भी नहीं सोचें हुआ जो इसका लिंक बाहर जाता है। पेड़ पौधे, आदमी, मनुष्य या सूरज, चांद, तारे, कुछ नहीं, सिर्फ अपने भीतर का लिंक देखना है। यदि ऐसा व्यक्ति करेगा तो भीतर का रहस्य खुलेगा, परत खुलेगी उसकी। तब अन्नमय कोश से दूसरे कोश में वो प्रवेश करेगा, प्राणमय कोश में, कि आखिर ये हृदय पंप कर रहा है तो इसको प्रेरणा कौन दे रहा है पंप करने का। आखिर दिमाग इतना रात दिन चल रहा है, इसको कोई प्रेरणा दे रहा है ना, कोई शक्ति दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है। तो ये इसके पीछे जो शक्ति काम कर रही है उस शक्ति का रहस्य हमको जानना है। कौन शक्ति काम करती है इसके पीछे, प्रेरणा कौन दे रहा है। हमारी कोशिकाएं विभाजित होती हैं, कौन दे रहा है। पेट गुड़गुड़ कर रहा है, कौन दे रहा है प्रेरणा। खून दौड़ रहे हैं नसों में, कौन दे रहा है प्रेरणा। तो हमें उन प्रेरणाओं को समझना। ध्यान का मतलब यही होता है, हम बाहरी लिंक को काट दिए, बस बाहरी लिंक को काटिए, बस ध्यान सद जाएगा अपने आप भीतर खुद ब खुद जो हो रहा है ना आपको मालूम चलेगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ बैठने की जरूरत है। और श्वास पर लोग ध्यान करते हैं, जैसे ये बौद्ध दर्शन में श्वास पर ध्यान करते हैं, लेकिन करना नहीं है कुछ, आपको बस खाली बैठना है। क्योंकि शरीर में सिर्फ सांस नहीं चल रही है, हाँ, सब कुछ चल रहा है। शरीर में दिल के धड़कनें भी चल रही है, हाँ, श्वासें नहीं चल रही, विचार भी चल रहे हैं, विचार भी चल रहे हैं, दर्द की तरंगें भी चल रही है। हाँ, हाँ, केवल श्वास ही नहीं चल रहा है, केवल श्वास नहीं चल रही है कि आप सांस पर ही ध्यान दें। बौद्ध दर्शन स्वर वेद मंदिर बनारस में भगवान बुद्ध विपश्यना बतलाते थे। हाँ, तो आप ना माने देखना ही, हाँ, वो देखना तो श्वास को देखने के लिए विशेष रूप से देखना, विशेष रूप से पश्य करना, देखना, वो है विपश्यना। हाँ, तो आप जो है शरीर में जो कुछ भी हो रहा है जी, बस आप शांत रहिए। आप शरीर खुद बताएगा कि क्या क्या हो रहा है, कहाँ मांसपेशी फड़फड़ा रही है, कहीं शरीर के भीतर बहुत प्रेशर भी होता है, आपको प्रेशर का भी अभाव होगा, दबाव का। और शरीर का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ दबाव होता है जी, क्योंकि सबसे सूक्ष्म होता है वो जी। और उस प्रेशर से हमारे शरीर के सारे अंग अलग अलग गतिविधि करते हैं। और जब हम उस प्रेशर को समझेंगे तो हम उसका और राज को समझ पाएंगे। आप कुछ भी कर लें, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा ना तो आप अकबका करके हट जाएंगे। जब आप बैठेंगे जी, तो शरीर में प्रेशर बढ़ना शुरू होगा जी,
और मैं तो देखता हूँ कितने लोग होते हैं कि आधे घंटे में ही छटपटा करके उठ जाते हैं। अगर उनको कह दिया जाए आप एक पोजीशन पर बैठे रहोगे, हिलोगे डुलोगे नहीं, आप आधे घंटे में हट जाते हैं। कोई बहुत बिरला बहादुर है 1 घंटा इतना प्रेशर बन जाता है कि वो हट जाता है। और प्रेशर को ही जो बियर कर सकता है और प्रेशर को ही जो एनालाइज कर सकता है, उसके दबाव को, उसके रहस्य को समझेगा वही। अंग हम लोग के जो है ना वो प्रेशर से वर्क करते हैं। हमारे अंग प्रेशर से ही काम करते हैं। किस तरह का प्रेशर जब होगा तो हमारे अंग कैसे बिहेव करेंगे, उनका व्यवहार बदल जाता है प्रेशर बदल देने से। तो वह हमको समझना पड़ेगा। जब हमको कंप्रेस कर दिया जाएगा, सिकोड़ दिया जाएगा, तो हमारा व्यवहार अलग हो जाएगा। जब हमको फैला दिया जाता है तो व्यवहार अलग हो जाता है, हम ज़्यादा रिलैक्स्ड हो जाते हैं। तो अगर ये जो जगह है ये थोड़ी चौड़ी है, बड़ी है, तो यहाँ पर प्रेशर कम है, तो हम ज़्यादा रिलैक्स्ड है, शांत है। इसका मतलब जब हमको शांत रहना है तो हमारा प्रेशर रिलैक्स्ड होना चाहिए। और जब हमारा प्रेशर बढ़ा दिया जाएगा तो हम अशांत हो जाएंगे। चाहे स्थान का प्रेशर हो जाए, चाहे टाइम का प्रेशर हो जाए, हाँ, किसी भी चीज़ का, हाँ, चाहे पदार्थ का प्रेशर हो जाए, वजन का प्रेशर हो जाए, तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो शांति का प्रेशर के साथ बहुत ज़बरदस्त संबंध है। अगर आपको कह दिया जाए कि नहीं आपको 5 मिनट में ही गाजीपुर पहुँच जाना है, अब आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि इधर प्रेशर हो गया समय का। हाँ, इतने समय में ही मुझे ये कर लेना है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तुम प्रतिज्ञा कर लिए हो कि हाथ तो उसको मार देंगे। हाँ, उसको कोई एक था ना, क्या उसका नाम था, जयद्रथ। अब शाम तक तुम कहो जयद्रथ को मार देंगे, सूर्यास्त होने से तुम्हारे हाथ में कर्मफल है। तुम्हारे हाथ में ये सूर्य चांद तारे सब सारे हैं, ग्रह नक्षत्र सारे तेरे हाथ में हैं। तो तुम्हारे खानदान में जितने लोग हैं सारे जो हैं वो इसी तरह से उल्टी पुल्टी बातें करके अपना प्रेशर बढ़ाते रहते हैं। एक तरह से प्रतिज्ञा कर, तुम्हारे हाथ में ये सब है नहीं, तो कैसे तुम प्रतिज्ञा कर सकते हो? कर्मफल तुम्हारे हाथ में नहीं है, कौन सी घटना घटेगी तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम कैसे ठान सकते हो? तुम सोचते हो तुम ठान दोगे उसके कारण वो घटना घट जाएगी? ऐसा थोड़ी हो जाता है। तो जब आप अर्जुन शुरू में तो खूब जोश में लड़ा, लेकिन अब जैसे जैसे समय का चक्र बढ़ता गया वैसे वैसे हताश होने लगा, रिलैक्स होने लगा, हताशा आ जाता है। तो भगवान थे कार्य को बचा लिए पूरी तरह से। मतलब तो ऐसे लोग मरते हैं पूरी तरह से घबरा कर। तो जब भी प्रेशर किसी को दिया जाएगा तो तनाव बढ़ा देगा, आपकी कार्य क्षमता को घटा देगा, आपकी बुद्धि क्षमता को घटा देगा, विवेक को घटा देगा। तो और हम लोग को कोशिकाएं जो हैं वो कैंसरस हो जाती हैं। इतने लोग आज दुनिया में, अब मैं रिपोर्ट सुन रहा था, इतने लोगों को कैंसर हो रहा है। क्यों कैंसर हो रहा है? कैंसर के पीछे सबसे बड़ा कारण है प्रेशर का। जब प्रेशर पड़ेगा बहुत ज़्यादा तो हम लोग की जो कोशिकाएं हैं ना ये विकृत रूप से विभाजित होंगी, क्योंकि जब प्रेशर पड़ जाएगा किसी एक एंगल से तो उसका कोण बदल जाएगा तो उसका डिवीजन जो है कोशिकाओं का वो उल्टा हो जाएगा। जहाँ क्लॉकवाइज होना है वहाँ एंटी क्लॉकवाइज होगा, जब बड़ा होना वहाँ छोटा हो जाएगा। और उसके कारण क्या होगा कि अब वो जो है वो कोशिका सामान्य कोशिका नहीं रह जाएगी और उसी को कैंसर कहते हैं। अब दवाई खाते रहो और ये सब कराते रहो, ये सब सभी उन लोगों को आप देखेंगे कैंसर होगा जो लोग प्रेशर अत्यधिक बढ़ा दिए, गुटखा खा रहे हैं रात दिन, या मुँह में प्रेशर बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? अत्यधिक प्रेशर आपने बढ़ा दिया, मुँह में प्रेशर बढ़ा लिया। हाँ, अब उसमें ऐसे ऐसे केमिकल हैं उसको आपने ज़बरदस्ती थोप दिया मुँह के ऊपर। अब वहाँ का प्रेशर से क्या होगा कि वहाँ की कोशिका म्यूटिलेट हो गई, विकृत हो गई। अब विकृत हो गई तो कैंसर हो जाएगा। तो हम लोग को चुपचाप बैठना है, चुपचाप जब बैठेंगे बिना प्रेशर के बैठेंगे। हाँ, विश्लेषण के लिए, देखने के लिए कि क्या होता है प्राकृतिक रूप से, एक जिज्ञासा जो होती है ना, कौतूहल, देखा जाए क्या होता है। तो जब ऐसा बैठेंगे तो हम लोग को बहुत सारे राज मालूम पड़ेंगे। हम लोग को यह भी मालूम पड़ेगा कि हमारी आँख में कितना प्रेशर है, हमारे कान में कितना प्रेशर है, नाक में कितना प्रेशर है, ब्लड में कितना प्रेशर है। लोग अधिकतर लोगों का बीपी हाई हो रही है, ब्लड प्रेशर हो गया, हाई हो गया। हाँ, तो
ब्लड प्रेशर आपका हाई हो गया है तो कैसे ब्लड प्रेशर लो होगा, क्यों ब्लड प्रेशर हाई हुआ, इसको आपको जानना पड़ेगा ना। रात दिन तनाव में है तो ब्लड प्रेशर को तो बढ़ना हाँ वो तो बढ़ना ही है। रात दिन आपने लक्ष्य इतना हाई कर रखा है कि इतने में मुझे इतना कर लेना है, अफरा तफरी मचा रखी है। सफलता के पैमाने अपने इतने बहुत ऊंचे बना रखे हैं और जो है तो सोचे मुझे हासिल कर लेना है, यही जन्म है, इसके बाद पता नहीं जन्म होगा कि नहीं होगा, मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा, इसी में मुझे भोग लेना है, सब जान लेना है, सब कर लेना है। इतना प्रेशर जब बिल्डअप कर लेता है आदमी तो वो रात दिन छटपटाता है। उसको 2 बजे रात को फ़ोन कीजिए कि आ जाओ यहाँ पे इतना पैसा देना है, हाँ वो नींद छोड़ करके भागेगा। ऐसा भी जगह पता चले वहाँ आया लेने के लिए, उसने मर्डर भी कर दिया उसका, जाओ काम खत्म, बुला लिया, उधार लिया था देने के लिए, बात। ये सब सारे जब प्रेशर बिल्डअप आदमी कर रहा है, आपाधापी कर रहा है, क्योंकि उसको सफलता की बहुत ज़बरदस्त भूख लगी है। हाँ वो नहीं जानता है कि सफलता की ये जो भूख है ना, ये वास्तव में विफलता है। सफलता वास्तव में वह है जब हम सफलता की कामना ही छोड़ देते हैं। जाहि भी धीरा कामना जब हम छोड़ देते हैं तो हम सफल हैं और तब हम रिलैक्स्ड हैं, तब हमारे प्रेशर हमारे पर नहीं बिल्डअप है। तब जो प्राकृतिक रूप से ही जो अर्ज आता है, जो प्रेरणा आती है, उसके हिसाब से आदमी कर देता है, तो वह जो है निष्काम कर्म कहलाता है, वैसा कर्म। और वो प्रेशर नहीं बिल्डअप करता कभी। आप भले 22 घंटा भी काम करेंगे लेकिन वो प्रेशर नहीं बनाएगा, क्योंकि आप अपनी कामना से नहीं कर रहे हैं उसको, एक प्रेरणा से आ रही है भीतर से, कर दे हो गया छूट गया जा। कोई ठेका लेकर नहीं बैठा, और जब ठेका लेकर बैठ जाता है आदमी तो प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा। और घर का हर सदस्य प्रेशर बिल्डअप करता है। गृहस्थी में घर का हर सदस्य प्रेशर बिल्डअप करता है। उतनी है वो हर समय इतना बड़ा टारगेट दे देगी पति को ना, तो उसी में टेंशन में वो हर समय रहेगा, उसको चैन से बैठने ही नहीं देगी, ना सोने देगी। पहले से ही उसका लक्ष्य इतना हाई रहेगा, हमको ये सोना का ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको इतने की साड़ी चाहिए, हमको ये चाहिए वो चाहिए। अब और आदमी सोचेगा कैसे इसके लिए करें, नहीं करेंगे तो फिर गाली गलौज होगा, झगड़ा झंझट होगा, उठापटक होगा। तो ये जो लगातार जो हमारे संबंध हैं इस तरह से एक दूसरे पर निर्भर हो गए हैं संबंध, और सारे लोग में हवस इतनी ज़्यादा हो गई है, प्रतियोगिता इतनी ज़्यादा हो गई, और सोच रही है कि हमारी सफलता इसी में है कि मैं सभी औरतों से ज़्यादा बड़ा गाना पहन लूँ। वो तो इस चक्कर में है, उसको हीरे की अंगूठी चाहिए 4 लाख की। हाँ अब पति के ऊपर प्रेशर बनाए, अब बेचारा वो प्रेशर में है और ये प्रेशर में अलग है। सब एक दूसरे को प्रेशर करके प्रेशर बांट रहे हैं आपस में, बस। तो ये इसी से कैंसर हो रहा है। सारे जितने भी रोग हो रहे हैं ना, 99% रोग इसी के कारण, प्रेशर के कारण। अगर लोग छोड़ दें ना कंपटीशन तो रिलैक्स रहता है। हाँ कंपटीशन छोड़ दें तो, लेकिन कंपटीशन छोड़ दे रहे हैं। वो इतना बड़ा घर बनाया मिस्त्री भी बड़ा, वो इतनी कोठी बनाया मिस्त्री, वो बात दूसरी है, लेकिन उसको ये अरे प्राकृतिक रूप से करते हुए, स्वाभाविक रूप खुश रहते हुए जितना होता है कर दो, सुख शांति से जितना होता है उसको कर दो। अब जब उसको प्रतियोगिता के रूप में करोगे, कंपटीशन सदैव टेंशन देता है। इसीलिए बच्चे जो जाते हैं बैठते हैं प्रतियोगिता परीक्षा में, बराबर टेंशन में रहते हैं, आधी चीज़ तो भूल जाते हैं पढ़ाई। जो ऐसे जाते हैं ऐसे परीक्षा देने मैट्रिक इंटर, इस वो भी टेंशन में रहते हैं। वो हर तिकड़म लगाते हैं कैसे मैं ज़्यादा नंबर पा जाऊँ। उसके लिए कहीं से कॉपी लीक आउट करा लेना, कहीं नंबर बढ़वा लेना, तो कहीं नकल कर देना, मतलब कोई तिकड़ा बाकी नहीं। हाँ जितना उपाय वो करता रहता है, यानी उसके भीतर में प्रेशर बना हुआ है। उसकी जो है प्राकृतिक अवस्था समाप्त कर दी गई है। स्वाभाविक बात, स्वाभाविक अवस्था उसकी समाप्त हो गई। वो तो ओढ़ लिया है, अब अलग से वो ओढ़ लिया, बना लिया। और इसी को लोग कह रहे हैं कि इसी को कह रहे हैं विकास हो रहा है। इसको कह रहे हैं कि विकास हो रहा है, बहुत तेज विकास कर रहा है, यानी बहुत तेज़ी से पदार्थ इकट्ठा कर रहा है। विकास कर रहा है का मतलब यही समझ लीजिए, तेज़ी से पदार्थ इकट्ठा कर रहा है, तेज़ी से वो कबाड़ इकट्ठा कर रहा है, लोहा सीमेंट ये सब इकट्ठा कर रहे हैं ना है। और विकास क्या है? सारे पदार्थ इन लोग का विकास का यही पैमाना है, कितना प्लास्टिक इकट्ठा कर लें, कितना ग्लास इकट्ठा कर लें, कितना लोहा इकट्ठा कर लें, कितना बालू कर लें, कितना जो है चूना कर लें, यही विकास है। इन्हीं का एक कॉम्बिनेशन वो इकट्ठा कर दिया, उसको कहता है सफलता जी। हाँ तो उसी के प्रेशर के तले दब कर मर जाएगा। आप बड़ा सा बड़ा बिल्डिंग में जाके देखिए,
जी। एक खाली प्रेशर आती है, खाली जा करके एक मशीन लेकर के आती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे आप ऐसे भी ना सकते हैं, मशीन से भी आती है। बहुत जितना बड़ा घर होगा, अब इसमें देखिए ये जो बीम पड़ा है जी, इस बीम के नीचे ज़्यादा प्रेशर होगा। जी। अगर वास्तुशास्त्र पढ़ेंगे यानी इस बीम के नीचे ज़्यादा प्रेशर, यह है जो है ना ये फ्लोर है, इसमें यहाँ कम प्रेशर होगा, फिर भी यहाँ प्रेशर महसूस होगा। अगर यही हम बाहर निकल जाएँ और इसकी जगह पर मड़ई डाल दें तो प्रेशर घट जाएगा, क्योंकि वजन घट जाएगा ना। उसका जो वजन है, वजन का प्रेशर पड़ता है, दबाव। तो अब बिल्कुल पेड़ के नीचे चलेंगे तो प्रेशर और कम हो जाएगा। जितना हमारे ऊपर जितना कम चीज़ रहेगा वजन का, उतना प्रेशर हम मुक्त रहेंगे, कम हो। हाँ, प्रेशर उतना कम होगा। तो हम जितने बड़े बड़े घर में रहेंगे ना, उतना ज़्यादा हमारे ऊपर प्रेशर रहेगा उस बड़े घर का, और वो हमारे दिमाग को विकृत करेगा, हमारे शरीर को, हर चीज़ को हमारे विकृत करेगा। उसके प्रेशर से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और वैसे ही आदमी पहाड़ों पर जाते हैं तो लोग रिलैक्स महसूस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ ऊपर का प्रेशर नहीं है, वो प्रेशर नहीं है, वो वजन नहीं है, और फैलाव है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर कंजेस्टेड है शहर में, यहाँ मकान बगल में मकान चारों ओर मकान ही मकान है। ये सब मकान का प्रेशर है इतना दबाव कि हाँ, कि वो जो है घुटन महसूस करता है, लेकिन उसमें जीने के लिए अभिशप्त है, वो जाएगा कहाँ है? हाँ, मजबूर है। इस चीज़ को जब कुछ लोग समझें, अमीर लोग, तो बड़े बड़े गाँव में जा कर के जैसे जब फार्म हाउस बना रहे हैं जी, वहाँ रह रहे हैं। हाँ, शहर से भीड़ भाड़ से दूर, भीड़ भाड़ का प्रेशर बहुत ज़बरदस्त होता है। दिन को उसको झेलना है, सोचता रात भी अगर यहीं झेलना पड़ा तो हम ऐसे ही मर जाएंगे। तो बाहर जो है वो सोचता है कि बना लें कुछ तो जीने चैन से। तो ये समाज को समझना पड़ेगा कि यदि मुझे सुख शांति चाहिए, चैन से अगर मुझे जीना है, स्वस्थ होकर के जीना है, रोगी नहीं रहना है, तो फिर हमको कम से कम प्रेशर लेना है। और प्रेशर को कम से कम लेने का मतलब हमको पहले समझना पड़ेगा कि प्रेशर कैसे कैसे बनता है। तभी तो हम उसको छांट सकते हैं। अभी तो हम समझ सकते हैं कि इसका विकल्प यह है। हम ऐसी जगह पर न रहें जहाँ हवाई नहीं आती हो, जहाँ पानी ही नहीं हो, हाँ, जहाँ रोशनी ही नहीं हो, जहाँ खाली भीड़ भाड़ हो, खाली धुआं धक्कड़ हो। ऐसी जगह में रहेंगे तो ऐसा प्रेशर बनेगा कि आदमी को रोगी हो जाएगा। घर किससे घर में रहता है उसको घर को देख के बताया जा सकता है कि ये किस रोग का मरीज होगा जी। क्या आदमी खाता है ये देख के बताया जा सकता है कि ये किस रोग का मरीज होगा जी। हर चीज़ को देख करके सब चीज़ अपना एक अलग तरह का प्रेशर बनाती है। तो आदमी, धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब यही है कि हम समझ जाएं उस प्रेशर को और उससे बचने का रास्ता भी समझ जाए। ऋषि महर्षियों ने सब रास्ता बताया हुआ है। अब हमको उन रास्तों को सिलेक्ट कर लेना अपने हिसाब से, और उसके हिसाब से हमको जीना है, बस इतनी सी बात है। और सफलता मैं समझता हूँ यही सफलता है, अपने प्रेशर को समझ जाना, उसके हिसाब से जीने की कोशिश कर ले जितना अधिक शरीक हो सकता है। और सिर्फ अपने नहीं समझना बल्कि अपने को समझा भी देना अन्य करीबी लोगों को। क्यों? क्योंकि वे भी प्रेशर बिल्डअप करने वाले हैं। हाँ, परिवार में है। अगर मैं खुद समझूँ तो वो भी प्रेशर, पता चला कि मैं तपस्या कर रहा हूँ, पीछे से पत्नी आई लात मारना शुरू कर कि क्या झूठे बैठे हुए, चलो उठ जाके काम धाम क्या बैठा हुआ है। समझ रहे कि नहीं? तो सिर्फ मेरा अपना समझना ही पर्याप्त नहीं है, आपको समाज को भी समझाना पड़ता है, तभी प्रेशर कम होगा। अगर आप सोचें मैं बैठ जाऊँ अन्य को नहीं समझाऊँ, इसलिए विद्या जो है ना सदैव कहा गया दान की चीज़ है। इसको दान कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को बताइए, अधिक से अधिक लोगों को समझाइए, लोग समझेंगे तो उससे भी आपको फायदा होगा, आपका प्रेशर घटेगा। नहीं तो आपको कोई चैन से नहीं बैठने देगा। आप यज्ञ करेंगे, उधर से आके कोई खून डाल देगा उसमें, कोई मांस डाल देगा उसमें, आपका आप प्रेशर बढ़ा देगा। लोगों को समझाना जरूरी है। खुद अध्ययन कर लिए, बैठ गए और कुछ बताया नहीं दूसरों को, तो आप नहीं बच सकते। यहाँ मोक्ष जो है ना वो सामूहिक है, व्यक्तिगत मोक्ष कभी नहीं होती। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि हर व्यक्ति एक दूसरे से बंधा हुआ है। आपसे हम बंधे हुए हैं, आपसे वो बंधा हुआ, सभी लोग एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। और जब भी मुक्ति होगी तो सामूहिक ही होगी। निजी मुक्ति कभी संभव नहीं, निजी होती ही नहीं, क्योंकि निजी कुछ है ही नहीं। आप कुछ भी ऐसा यहाँ पर नहीं दिखा सकते जो आप कहेंगे निखाले से यही और यही है, ऐसा कोई चीज़ ही नहीं। जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पर कोई चीज़ दिख रही है, अभी ये चींटी यहाँ चल रही है,
ये निखालिस यही नहीं है, ये भी सांस ले रही है, हवा से ये भी जुड़ी है, उसी सांस को हम भी ले रहे हैं, हम भी जुड़े, तो हम और ये जुड़ गए, ये भी चलती है, ये भी प्राणी है, हम भी प्राणी हैं, हम चाहे तो इसको अभी मसल सकते हैं, वो चाहे तो हमें काट सकती है। हम लोग सब लिंक्ड हैं एक दूसरे से लिंक है हमारा। तो हम तो ऐसा नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे कि वो प्रभावित ना हो। प्रभावित हर कोई होगा, हर एक से होगा। हाँ, पेड़ पौधे प्रभावित हो जाते हैं, सब कोई प्रभावित, सूरज चांद तारे सब प्रभावित है एक दूसरे से। इसीलिए व्यक्तिगत कभी भी कोई मुक्ति नहीं संभव है, सामूहिक मुक्ति संभव है, और इसीलिए दुख भी सामूहिक है। हाँ, दुख भी सामूहिक है। एक व्यक्ति दूसरे को दुख देता है, बढ़ाता है, प्रेशर बांटते जाता है। हाँ। उसके मन में कोई कामना उठे, हाँ। पत्नी के मन में कोई कामना उठे, तुरंत ट्रांसफ़र किया पति को। हाँ, हाँ, प्रेशर दिया, अपना दुख ट्रांसफ़र किया। हाँ। अधिक से अधिक कि हमको ये चाहिए। हाँ। तुरंत अपना माँ को बताया, अपने सास को बताया, अपने भाई को बताया, सबको बता दिया, अपना दुख बांट दिया। अपने को टेंशन से दूर करने, रिलैक्स करने के लिए उस सबको उसने दुखड़ा अपना सुना दिया। हाँ। उनमें वृद्धि कर दिया। उनके पास भी कोई दुख है, वे भी अपना जो है और पलट करके वो हो सकता है उनका दूसरा रूप होगा दुख का, उस रूप को उसने दे दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। यानी हर कोई एक दूसरे को दुख दे करके बढ़ा रहा है। कामना से सदैव दुख बढ़ता है। इसीलिए ऋषि महर्षियों ने कहा है कि कामना सिर्फ निष्काम ही सही है। कामना करेंगे, हाँ, कामना करेंगे तो दुख होगा, इसलिए निष्काम भाव से करेंगे तो आप सब लोग खुश रहेंगे। हाँ, कोई आप भी खुश रहेंगे, वो भी करेंगे। हाँ, कि हम इनका ये काम कर रहे हैं, चाहे ये कर रहे हैं, तो उससे हमको कुछ मिले। ये जब भावना हो जाएगी तो प्रेशर बढ़ जाएगा। ये हम लोग का जो समाज है, पूरे विश्व का समाज, आप देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त कामनाएँ बढ़ रही हैं लोगों की। कितना प्रेशर बढ़ रहा है, कितनी कंपटीशन है। गला काट रहे हैं लोग एक दूसरे का, आँख फोड़ रहे हैं दूसरे का, खून पी रहे हैं, बम फोड़ रहे हैं, घर गिरा रहे हैं। ये सब दुख का ही प्रतिबिंब है जो झलक रहा है। तो रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं, अमेरिका और वो सब लड़ा रहे हैं, आखिर इतना बम ये सब विस्फोट हो रहे हैं, लाखों लोग मर रहे हैं। क्या ये सब दुख का ही तो प्रतिबिंब है? ये बढ़ते बढ़ते एक दिन ऐसा होगा कि कोई परमाणु बम भी फोड़ देगा, कौन कोई ठीक नहीं। अभी वो प्रेशर झेलने की बात है ना। हाँ, वो झेलने की बात है। नहीं झेला जाएगा, प्रेशर वो झेल रहा है। एक समय आएगा कहेगा बहुत हो गया, अब नहीं झेल, अब गिराओ। तो कितने लोग मारे जाएंगे। तो हम लोग ऐसे स्वस्थ समाज का निर्माण करें जिसमें कि कम से कम इस तरह का प्रेशर मिले। महत्वाकांक्षा जितनी कम होगी, जितना निष्काम भाव से लोग कर्म करेंगे, जितना सद्गुणों से शांतिपूर्वक सब करेंगे, उतना ही दुख कम रहेगा संसार में। अन्यथा ये सब प्लास्टिक, सीमेंट, लोहा, लकड़, ये सब सिर्फ प्रेशर बढ़ा सकते हैं। कितने लोग कितने घर बना लिए, 10-10 शहरों में घर हैं, और जितना बनाते जा रहे हैं उतना प्रेशर बढ़ता जा रहा है। हाँ, क्योंकि फिर घर तो बना लेंगे, फिर घर का करेंगे क्या? हाँ, देना पड़ेगा। रहेंगे तो एक ही घर में ना। हाँ, रहने वाला प्रेशर बढ़ाएगा, वो फिर रहेगा, फिर वो पता नहीं क्या करेगा। पता चला कि वो घर से बाहर ही नहीं निकल रहा है, कब्जा कर लिया। आपको इसी का डर है, कब्जा कर लेगा। वहाँ गुंडों आवारों को बैठा दिया है, वहाँ कोई गोरख धंधा कर रहा है। प्रेशर आपको बढ़ाता ही जाएगा वह जी। मैंने देखा बहुत लोग ऐसे भी हैं, हमारे पास भी आते हैं कुछ, उनके कई मकान हैं, बहुत तनाव में रहते हैं। हाँ, जिनके पास एक भी मकान नहीं, वैसे लोग भी आते हैं। तो उनके तनाव का जो मैं रेशियो देखता हूँ दिमाग से, तो मैं पाता हूँ कि जिसके पास बहुत घर है वो और तनाव में है। जबकि वो कोशिश उसकी यही थी कि मैं तनाव से बचूँ, लेकिन हो गया उल्टा। बिल्कुल, क्योंकि जमा कर लिया उसने बहुत तनाव में। पुलिस पकड़ लेगी, इनकम टैक्स भर लेगा, हाँ, नाना प्रकार गुंडे कब्जा कर लेंगे, मेरा अपहरण कर लेगा, मेरे बच्चे का अपहरण कर लेगा। तो क्या होगा? फिरौती मांगेंगे, तो कई तरह की चीज़ें। बच्चा आवारागर्दी करने लगेगा, ड्रग लेने लगेगा, ऐसा उसके पास हो रहा है। ये सब कुसंस्कार की वजह से सब हुआ। हम लोगों ने शिक्षा नहीं दी सही से, हम लोग बस कंपटीशन करा रहे हैं।
पदार्थ इकट्ठा कर लो बेटे जितना, सफल हो जाओगे। ऐसी कोई सफलता नहीं मिलती। हाँ, सब आपस में मारा कट्टी कर रहे हैं, और तुम देख रहे हैं कि बाप को भी गरिया रहे हैं लड़के सब। पिता को गरिया रहे हैं जी, सोच रहे हैं कि ये हमारे बाधा है, हमारी कामना में। हाँ, हमारी कामना में बाधा है। जल्दी से मर जाता तो मेरा काम बनता। तो यही है, ऋषि महर्षियों के आदर्श पर चलने पर, धर्म के वास्तविक मूल्य को समझने के बाद ही हम अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं, अन्यथा नहीं बना सकते हैं। अन्यथा बस इनके लोड में बस दब के मरने हैं। हाँ, वस्तु जमा करके दूसरे में हम ईर्ष्या पैदा कर सकते हैं, प्रेम नहीं पैदा कर सकते। प्रेम तो उस वस्तु को दे करके ही पैदा कर सकते हैं, लेकर नहीं। ले करके तो ईर्ष्या द्वेष ये पैदा कर सकते हैं। आप जितना भी इकट्ठा करते जाएंगे उतना ही ज़्यादा लोग चिढ़ते जाएंगे आपसे। यानी पदार्थ जो है वह इकट्ठा करने से द्वेष पैदा करता है। सुविधा तो देगा आपको, आप अपनी सुविधा के हिसाब से प्रयोग कर सकेंगे, लेकिन द्वेष पैदा करेगा। और देंगे, वितरित करेंगे तो प्रेम पैदा करेगा। पदार्थ का ये रहस्य है। प्रेम सदैव देने से होता है, लेकिन ज़िंदगी जो हम लोग की चलती है जी, हाँ, शरीर जो धारण होता है वो लेने से होता है। और मनुष्य को संतुलन बनाना है इसी में। हाँ, लेने देने में संतुलन बनाना है। हाँ, संतुलित रहे। शरीर को चलाना है तो लेना पड़ेगा, और शरीर को बढ़िया से चलाना है तो देना पड़ेगा। अभी इसके बीच का जो संतुलन जो समझ गया, हाँ, बस वही संतुलन होना चाहिए। हाँ, जीवन में संतुलन नहीं रहेगा तो जब संतुलन नहीं समझ पाएंगे ना तो सब बेकार हो जाएगा। तब बेकार हो जाएगा। संतुलन लेना देना वही रहस्य है। हम कितनी सांस लें कि हमारा जीवन चले, और कितनी सांस छोड़ दें कि हमारा जीवन चले। अगर हम सोचे खाली सांस भर लें तो जीवन नहीं चलने वाला, छोड़ना पड़ेगा। हाँ, सांस सोचेंगे खाली भरते भरते जाएंगे तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। भरा भी नहीं जा सकता। हाँ, नहीं भर सकते ना आप। भरा भी नहीं जा सकता। इतना ब्रह्मांड बड़ा है कि कैसे भरेगा। हाँ, वो तो आपका फेफड़ा फटेगा और मर जाएंगे। हाँ, भर नहीं पाएंगे। हाँ, भर नहीं पाएंगे। हालांकि आपके स्वाभाविक क्रिया आपका लालच जो है वह तो कहेगा कि भर लो अधिक से अधिक, लेकिन आप अधिक से अधिक कितना, जितनी क्षमता को उतने भरेंगे। अगर एक आदमी कह दिया ठीक है तुम जमा करो जी, तुमको पूरा छूट देती है जमा करना, कोई रोक टोक नहीं, तो ये आदमी कितना जमा करेगा? कितना जमा करेगा? कितना घर बनाओगे, कितना उसकी सीमा है। कितना करोगे? अंत में लोग बढ़ते की भी सीमा है। कितना अगर वो छोड़ दिया जाए, तुम फ्री छोड़ देगा, जाओ जो कर, जितना करना कर रहा है। ये भी ये पूरा गांव तेरा है। हाँ, ये पूरा डिस्ट्रिक्ट तेरा है। पूरा डिस्ट्रिक्ट दौड़ भी नहीं पाएगा, कवर भी नहीं कर पाएगा। सोचना दौड़ा बहुत हो गया। हालांकि लालच तो उसमें होगा कि हम अधिक से अधिक कर लें, लेकिन कर नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे शरीर की सीमा है, हमारे दिमाग की सीमा है। तो हमें इस सीमा को भी समझना है। कर्म जो है सदैव सीमा में होगा। हाँ, कर्म सीमा में है। हाँ, लेकिन निष्काम जो होता है ना वो सदैव असीमित होता है, क्योंकि वो कोई सीमा उसमें प्रेरणा महत्वपूर्ण होती है। हाँ, उसमें बाहरी कर्म महत्वपूर्ण नहीं होता है। अंतःकरण की प्रेरणा। हाँ, अंतःकरण की प्रेरणा, और वो असीम में चला जाता है। इसीलिए निष्काम का इतना महत्व बताया गया। सकाम की सदैव सीमा हो, निष्काम की